प्याज और लौंग के साथ आप अपनी पलकों को सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा लंबा, घना और मजबूत बना सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ये नुस्खा काम करता है। अगर आपकी पलकें बहुत ज्यादा कमजोर हैं, गिर जाती हैं या बिल्कुल भी इनमें वॉल्यूम नहीं है, तो आप यकीन करें सिर्फ 2 से 3 रात ये वाला नुस्खा लगाएं। यह आपकी पलकों को इतना ज्यादा मजबूत कर देगा कि आप खींचेंगे भी तो नहीं टूटेंगी और ऐसा लगेगा कि आपने मस्कारा लगाया हुआ है। तो चले इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने एक दरमियाने से साइज का प्याज ले लेना है। दरमियाने साइज का प्याज और गहरे रंग का प्याज, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि प्याज ऐसे पिंक से कलर की हो। जितनी ज्यादा गहरी रंग की प्याज होगी उसका उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्याज सिर्फ खाना बनाने में यूज नहीं होता, इसके अंदर होता है फास्फोरस और सल्फर, जो आपके पलकों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगा, जिससे आपकी पलकें जड़ से मजबूत हो जाएंगी और बहुत ही ज्यादा तेजी से लंबी होंगी। आपने प्याज को इस तरह से छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसे 2 हिस्सों में कट कर लेना है और जब आपने इसको 2 हिस्सों में काट लेना है तो फिर आपने इसे अच्छी तरह से ग्रेट यानी कि क्रश कर लेना है। चाहे इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लें या चाहे आप इसे किसी मिक्सी या ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। मिक्सी या ग्राइंडर में करेंगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये वाली रेमेडी बिल्कुल आपने खालिश तैयार करनी है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे प्याज तो आंखों में चुभेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊंगी इस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो ये आपकी आंखों में जादू की तरह काम करेगी और जरा भी इरिटेट नहीं करेगी। आपने एक बॉल ले लेना है, इसके ऊपर आपने स्ट्रेनर रख के सारी क्रश की हुई प्याज को डाल के इसका जूस आपने निकाल लेना है। चाहे इस तरह से आप इसका जूस निकाल लें या चाहे आप इसे किसी सूती कपड़े में डाल के हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करके भी आप प्याज का रस निकाल सकते हैं। अब इस प्याज के रस को आपने थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ। आपने वीडियो को बहुत ज्यादा गौर से और एंड तक देखना है ताकि आप हर चीज जब फॉलो करेंगे तो ही आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। अब नेक्स्ट आपने लौंग ले लेनी है। आप देसी लौंग, फूल वाली लौंग लेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। ये दोनों चीजें आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी। इस नुस्खे को बनाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगने लगा, क्योंकि जैसा मैं ये नुस्खा बनाना सिखा रही हूँ सब कुछ आपको अपने घर से ही मिल जाना है। लौंग को आपने पानी के अंदर डाल देना है। 1 गिलास आपने पानी डालना है और पैन को उठाकर आपने चूल्हे पर रख देना है। दरमियानी आपने आंच कर लेनी है ताकि लौंग आहिस्ता आहिस्ता से अपना असर पानी के अंदर निकालती जाए। लौंग आपकी पलकों को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देगी और काला भी करेगी। जिनकी पलकें बहुत ज्यादा सफेद होती जा रही हैं, चाहे छोटी उम्र में हो गई हैं या बड़ी उम्र में हो गई हैं, आप लौंग को जब इसमें यूज करेंगे तो यह आपकी पलकों को काला कर देगी और लौंग भी आपकी पलकों को बहुत ही ज्यादा तेजी से लंबा करेगी। लौंग को आपने जब इसके अंदर डाल देना है तो थोड़ी देर के लिए आप पैन को कवर करके रख दें ताकि पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आप कवर कर दें। 2 से 3 मिनट के बाद पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आ जाएगा। लौंग अपना असर इसमें निकालना शुरू कर देगी। इतना ज्यादा ये पकता जाएगा, पानी और भी ज्यादा कलरफुल होता जाएगा। आप देख सकते हैं पानी का कलर येलो सा होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि लौंग ने अब इसमें बहुत ज्यादा अपना असर निकालना शुरू कर दिया है। जितनी तेजी से ये पानी में असर निकाल रही है उतनी ही ज्यादा तेजी से ये आपकी पलकों में भी असर डालेगी। ये आपकी पलकों को बहुत ज्यादा लंबा कर देगी। अगर आपने इस लैश सीरम को एक दफा लगा लिया सिर्फ 2 से 3 दिन रात में, तो आप यकीन करें आपको बाजार की कोई भी दूसरी चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। बहुत सस्ता सा ये नुस्खा है जो हर उम्र पे काम करता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए हर उम्र के लोग इसका यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जिन्हें कोई चीज भी सूट नहीं करती, साइड इफेक्ट आ जाते हैं, वो भी इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट आपने दोबारा से कवर कर देना है। फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। यह आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे अगर आपके घर पर नहीं है तो। आपने 2 बड़े चम्मच भरकर इसमें अलसी के बीज डाल देने हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी पलकों को डीपली नरिश कर देंगे। जिनकी पलकें बहुत ज़्यादा रफ होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं, पलकों में ज़रा भी वॉल्यूम नहीं होता, हल्की सी पकड़े तो टूट जाती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं, तो आपने इसके अंदर डाल देनी है ये फ्लैक्स सीड्स। ये आपकी पलकों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगी, खूबसूरत कर देंगी। जिनकी पलकें में वॉल्यूम नहीं होता उनकी पलकों में वॉल्यूम आ जाएगा। जिनकी पलकें बहुत ही ज्यादा छोटी हैं और गिर जाती हैं वो भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी।
जिनकी पलकें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के साथ साथ रूखी सूखी होती हैं, उनमें कोई भी जान नहीं होती या खूबसूरत नहीं लगती, तो आप फ्लैक्स सीड्स को जब अपनी पलकों में इस तरह से लगाएंगे तो ये आपकी पलकों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देगा और पलकों का रूखा सूखापन भी गायब हो जाएगा। जैसे ही आप फ्लैक्स सीड्स को पानी के अंदर डालेंगे, पानी की कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हो जाएगी, ये जेल में आहिस्ता आहिस्ता से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, बस दरमियानी आंच पे ऐसे ही आपने पकाते जाना है जैसे जैसे मैं पका रही हूँ। फिर आपने इसके अंदर एक और चीज को डाल देना है जिसे कहते हैं फेनुग्रीक सीड्स, मेथी या मेथरे या मेथे, जिस नाम से आप इनको जानते हैं। आपने सिर्फ 1 चम्मच इसमें डाल देना है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, 10-20 रुपए के पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे या आपके घर में तो होंगे ही, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें अचार बनाने में भी यूज करते हैं। ये पलकों को बहुत ज्यादा घना कर देंगे। अगर आपकी पलकें बहुत ज्यादा हल्की हैं, उनमें जरा भी वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि अगर पलकें लंबी भी हो जाएं, अगर उनमें वॉल्यूम ना हो, घनापन ना हो, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए आपने इसमें फेनुग्रीक सीड्स डाल देने हैं और इन्हें अच्छी तरह से आपने पानी में पका लेना है। ये जब पकेंगे पानी के अंदर तो फूल के मोटे हो जाएंगे। आपने इन्हें इसी तरह से लगातार पकाते जाना है। फेनुग्रीक सीड्स में आयरन और प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। बालों के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बाल तो प्रोटीन के बने होते हैं। अगर बालों में से प्रोटीन लेवल कम हो जाए या खत्म हो जाए तो आपकी पलकें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। उसके लिए आप बस फेनुग्रीक सीड्स को इसके अंदर डाल दें, यह आपकी पलकों में प्रोटीन को भर देगा और पलकें बहुत ज्यादा घनी और मजबूत हो जाएंगी, जड़ से मजबूत हो जाएंगी और बहुत ज्यादा हेल्दी ग्रो करेंगी। इतनी जबरदस्त चीज है ये फेनुग्रीक सीड्स, इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है रोजमेरी लीव्स का 1 चम्मच। ड्राई रोजमेरी लीव्स भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश रोजमेरी लीव्स का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये मिनॉक्सिडिल की तरह काम करता है, यानी कि जितनी मर्जी आपकी पलकें उतर चुकी हैं, चाहे आपकी सारी ही पलकें क्यों ना उतर चुकी हों, ये आपकी पलकों को जड़ से मजबूत करके बहुत तेजी से लंबा करेगा। क्योंकि रिसर्च के मुताबिक अगर कोई चीज बाल उगा सकती है तो वो है मिनॉक्सिडिल। और जब रिसर्च की गई तो पता चला कि रोजमेरी लीव्स जो है ये 2% बराबर होती है मिनॉक्सिडिल के। इतनी कमाल की चीज है। बस आप 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स का डाल दें और आप फिर रिजल्ट देखें, रातों रात आपको इतने ज्यादा कमाल के रिजल्ट मिलने हैं। क्योंकि इस लैश सीरम को बनाने के लिए मैंने जितनी चीजें यूज कर ली हैं, सारों के एक से बढ़कर एक रिजल्ट हैं। आप कोशिश करें एक भी चीज स्किप ना करें अगर आपको बहुत ज्यादा तेजी से रिजल्ट चाहिए। आप यकीन माने, अगर आपने 2 से 3 रात में इसको सोने से पहले लगा लिया तो आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमारी पलकें इतनी ज्यादा लंबी हो रही हैं। आप छोटे बच्चों पे भी लगा सकते हैं जिनकी पलकें बहुत कमजोर हैं या ग्रो नहीं करती। हर कोई इसका यूज कर सकता है और आप इस सीरम को स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कमाल का ये सीरम है और आपका ये सीरम बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको तैयार करने में। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको रेडी करने में। 20 से 25 मिनट जब आप लगातार इसको ऐसे ही पकाते जाएंगे तो पानी की कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा थिक होती जाएगी। आप जब इसको चेक करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आप इसमें 7-7 चम्मच को हिलाते जाएं और चेक करते जाएं। इसको थोड़ा सा ठंडा करके जब आप अपनी उंगलियों पे लगाएंगे तो आप ऐसे चेक करेंगे कि ये आपकी उंगलियों के साथ चिपकना शुरू हो गया है, लेस ही बननी शुरू हो गई है। फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और आपने इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अगर आप इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा थिक हो जाएगी। फिर आपको कपड़े से इसको छानना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको गरम गरम ही छान लेंगे तो आप चाय पोने या स्ट्रेनर में भी इसको आसानी से छान सकते हैं। जैसे आपको इजी है या जैसे आपको आसानी है उस तरह से आप इसको छान ले। इसके अंदर डालने के बाद आपने चम्मच से अच्छी तरह से हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर जितनी भी जेल है वो सारी निकल जाए। और अगर कपड़े से कर रहे हैं तो शिफॉन या बारीक नेट का कपड़ा आप यूज करें। फिर आपने एक कंटेनर ले लेना है। आप ग्लास या शीशे का कंटेनर यूज करें, वो ज्यादा बेस्ट है। उसमें ज्यादा देर तक आपकी ये रेमेडी खराब नहीं होगी। इसमें आपने 2 बड़े चम्मच भरकर इस जेल के डाल देने हैं। जेल को डाल देने के बाद फिर आपने इसके अंदर नेक्स्ट डाल देना है अनियन जूस, जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ था। आपने तकरीबन
आधे से आधा चम्मच अनियन जूस का इसके अंदर डाल देना है और इसमें आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने लास्ट में इसके अंदर डाल देना है ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, जो भी आपके पास है आप आधा चम्मच इसके अंदर डाल दें और इसे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के लिए आप कॉटन बड का यूज भी कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करके एक फॉर्म में ले आना है। जितना ज्यादा आप मिक्स करेंगे उतना ही ज्यादा ये अच्छे से एक फॉर्म में आ जाएंगे। इसे आप स्टोर करके तकरीबन 2 हफ्ते तक रख सकते हैं, इसीलिए आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा भी बना के रख सकते हैं। जितनी जेल बाकी बची है वो आप अपने बालों में लगा लें। उसके अंदर आप चाहें तो 1 चम्मच कोई सा ऑयल मिक्स करके अपने बालों में लगा लें। 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ दें, फिर अच्छे शैम्पू से आपने वॉश कर लेना है। यह आपके बालों को बहुत ज्यादा सिल्की सॉफ्ट कर देगा और इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं लैशेस की तरफ। तो आपने अच्छी तरह से जब इसको मिक्स कर लेना है तो आपका ये आई लैश सीरम बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसे लगाने के लिए आप इस तरह की कॉटन बड का भी यूज कर सकते हैं या आप किसी मस्कारा ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। रात को आपने साफ सुथरी पलकों पे आपने सोने से पहले लगाना है। पलकों की जड़ों में इसे लगाना है। आपने हल्के हल्के हाथों से लगा के थोड़ा सा मसाज करना है। इस तरह से आप कोई मस्कारा ब्रश ले लें और इसे अच्छी तरह से धो के साफ कर लें। फिर इसके अंदर आपने डिप करके इसे अपने पलकों की जड़ों में लगाना है। इससे ज्यादा अच्छे तरीके से ये आपकी पलकों में लग जाएगा। रात को सोने से पहले आपने लगाना है। आप चाहें तो सुबह के टाइम भी इसे लगा सकते हैं। जब आपने इसको रात को लगाना है तो लगा के आपने सो जाना है और सुबह उठ के आपने पहले अपनी पलकों को आपने कपड़े से साफ कर लेना है। साफ कपड़े से आप साफ कर लें। जब ये अच्छी तरह से साफ हो जाए फिर आपने फेस वॉश कर लेना है। पहले कपड़े से जरूर साफ करना है ताकि ये आसानी से आपकी पलकों से उतर जाए। आपने रोज इसे हल्के हाथों से इस तरह से रब करके लगाना है। अगर आप इसकी मसाज करेंगे तो ब्लड फ्लो तेज होगा और पलकों की ग्रोथ और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। आप दिन में इसे जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप रात को यूज कर रहे हैं तो भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप दिन में करेंगे तो इससे आपको डबल फायदा होगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।